हरे कृष्णा। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरव प्रसाद निर्शिशुनादि पाशक्ति सदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासदेव गौतम वांछा कल्पद्रोवश कृपासुदेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं अष्टकाले सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति उत्तमाश्लोके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। हरे कृष्णा हरि बोल। तो हरे कृष्णा, उस दिन का वीडियो आपने देखा रहेगा। उस दिन मैंने आपको बता रहेगा, उस दिन का वीडियो में मैंने वो भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र है सांब की वजह से पूरा यादव कुल क्यों मिट गया और द्वारका नगरी क्यों डूबा भगवान कृष्ण का। द्वारका नगरी क्यों डूबा, जलमग्न क्यों हुआ द्वारका नगरी, और पूरा यादव कुल यदुवंश क्यों मिट गया सांब के कारण। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो सांब है उसके कारण क्यों मिट गया ये सब। तो उस दिन के वीडियो में मैंने बोला रहेगा, परसों के वीडियो में मैंने सब बोला रहेगा। मेरे बाद इसके बारे में टॉपिक मैंने डिस्कस किया रहेगा, परसों के वीडियो में बोले रहेंगे, मैंने बोला रहेगा। तो आज हम अलग टॉपिक में वापस आए, ठीक है। देखो क्लाइमेट अभी बहुत ये हो गया, अभी बारिश गिरना स्टार्ट हो गया लगता है। अभी तो थोड़ा अभी वापस ठंडी का सीज़न अभी आ गया लगता है। अच्छा है, बहुत गर्मी है वहाँ पर, ऐसा लगता है कि एसी के बिना रह ही नहीं सकते, इतना गर्मी अभी हो गया ज़्यादा। तो और क्लाइमेट अभी इतना ऐसा हो गया कि अभी तो ठंडी स्टार्ट हो गया। अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी ठंडी स्टार्ट हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी गर्मी अभी इतना अभी बढ़ गया ज़्यादा, फिर भी कि रहने के लिए अभी इतना ऐसा भी ये हो रहा है, बहुत ही तकलीफ हो रहा है रहने के लिए। तो जैसे आपको पता है, मेरा वेंकटेश शास्त्री लेक्चर है, मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं इंग्लिश, तमिल, हिंदी, मराठी सब लैंग्वेजेस में मैं वीडियो बना रहा है। ज़्यादातर हिंदी में बना रहा है। 2 साल से मैं वीडियो यूट्यूब चैनल में मेंटेन कर रहा है। मैं 2 साल से यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वेंकटेश शास्त्री लेक्चर और वेंकटेश शास्त्री टॉपिक्स, वेंकटेश शास्त्री लेक्चर 2 चैनल है। और 2-3-4 चैनल है मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है। तो 2 साल से मैं मेंटेन कर रहा है, आपको पता है, ठीक है। और अभी आज का टॉपिक क्या रहेगा? हरि बोल, हरे कृष्णा, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल, जय गुरु जगन्नाथ, हरे कृष्णा। तो हम कीर्तन स्टार्ट करेंगे। पहले हम कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम क्या टॉपिक के क्या डिस्कस करेंगे उसके बाद, ठीक है। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्यते शतादिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरि बोल, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्ण हरि बोल। जय गौरता जय जगन्नाथ कृष्ण बलराम की जय। हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कीर्तन हो गया। तो आज का टॉपिक क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा अलग रहेगा। जैसे कि हम सबको पता है, हम इस्कॉन में इतने सालों से हम डिवोटी हैं, बरोबर। हम इस्कॉन में इतने सालों से हम भक्त हैं, हम डिवोटी है, हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, वैष्णव संघ से हम जुड़े हुए, इंटरनेशनल सोसाइटी और कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस हरे कृष्णा मूवमेंट हम इस्कॉन में है, इतने सालों से डिवोटी हम है इसमें, ठीक है। तो आज का टॉपिक थोड़ा अलग रहेगा। देखो, ये मैंने थोड़ा सोच के ये वीडियो बनाया है, थोड़ा अलग रहेगा वीडियो, आज इंटरेस्टिंग रहेगा आज का वीडियो आपका ये टॉपिक। देखो, हम जो हरि नाम जप करते, हरि नाम जप हम कर रहे हैं ना, हम वैष्णव पोशाक पहनते, तिलक लगाते, गोपी चंदन वैष्णव तिलक लगाते, हाँ, गले में कंठी दान करते, तुलसी माला पहनते, वैष्णव पोशाक में रहते हैं हम। तो हम इस्कॉन में हम डिवोटी है, हम इस्कॉन में डिवोटी है, हम इस्कॉन से जुड़े हुए, हम हरे कृष्ण मूवमेंट में हैं, हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, वैष्णव संघ में हैं। तो और हम इतने सालों से हम जपा कर रहे हैं, नहीं, जो दीक्षा नहीं लिए मैं उनको बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब दीक्षा लिए उनको ही जपा करना है, ऐसा नहीं। तो नॉर्मल डिवोटी है, अभी तो मैं तो भक्ति में जूनियर है, मैं तो भक्ति में तो बहुत ही जूनियर है, मेरा भी 19 साल ही है, मैं 19 ईयर्स ही है, मैं बहुत छोटा है, मैं यंग है, मैं बहुत जूनियर डिवोटी है, अभी मैं भक्ति बहुत ही छोटा है मैं, ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं इतने सालों से मैं इस्कॉन में है, मैं कृष्ण भक्ति कर रहा है, मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ इतने साल से, 10 साल हो गया मुझे इस्कॉन हो गया। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोला तो मैं कृष्ण भक्ति में आके इस्कॉन से जुड़ के 10 साल हो गया। तो देखो, हम जो भक्ति करते, हम हरि नाम जप कर रहे, भगवान का नाम ले रहे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे, तो हम जो जप कर रहे, ठीक है, लेकिन हम जप कर रहे, फिर भी हमें कभी ऐसा लगता है हमें, हम जो जप कर रहे, भगवान का नाम ले रहे, हरे कृष्णा मंत्र, हम हरि नाम जप कर रहे इस्कॉन में जो हम करते, जो गौड़िया वैष्णव परंपरा है हमारा, जो चैतन्य महाप्रभु हमारे गौरताई जी, उन्होंने ये उत्पत्ति, इसका गौड़िया वैष्णव का उत्पत्ति किया चैतन्य महाप्रभु ने गौरांग महाप्रभु ने। तो हम जो हरि नाम जप करते इस्कॉन में, कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि हम खुद के लिए जप कर रहे हैं या भगवान के लिए कर रहे हैं। ये मेरे को लगा है, सच्ची बात बता रहे, ये मेरे को लगा है, हम जब खुद के लिए कर रहे हैं या भगवान के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर, हम देखो, मनुष्य जीव जो है, जो मनुष्य जीवन है, जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर में, मनुष्य जीवन में एक काम वासना ये होना कुछ बड़ा बात नहीं है, काम होना कोई बड़ा बात नहीं है। तो सब मनुष्य के अंदर है, काम से भरा हुआ है सबका अंदर, मनुष्य जीवन में काम से भरा हुआ मन है सबके अंदर, काम भरा हुआ है। तो ये कोई बड़ा बात होना, ये कोई हम बोल नहीं सकते। लेकिन हम भगवान की खुशी के लिए जप कर रहे, हरि नाम कर रहे, भगवान की खुशी के लिए कर रहे, या हम खुद के खुशी के लिए कर रहे, हम सेटिस्फाइड क्यों नहीं है भक्ति में। हम कृष्ण भक्ति में, इस्कॉन में हम जुड़े हैं, हम इस्कॉन में हम भक्ति करें, कृष्ण भक्ति कर रहे इतने सालों से। तो कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, कोई 40 साल से कर रहा है, कोई जो बड़े भी है, जो सीनियर डिवोटी भी, उनको भी बोल रहे हैं। तो देखो हम जो भक्ति करते हैं, हरि नाम जप कर रहे, भगवान का नाम ले रहे, कभी कभी लगता है हम खुद के लिए कर रहे हैं या भगवान के लिए हम जप कर रहे हैं। क्योंकि मन जो है हमारा, मन, भगवान ने ऑलरेडी भगवद गीता में बोला, मन जो है चंचल है, चंचल ही मन कृष्ण, चंचल मन है ये। तो हमें लगता है कभी हम खुद के लिए जप कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं।
क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमारा मन शुद्ध नहीं हुआ है अभी तक, हमारा मन जो है अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है, हम काम से भरा हुआ है, हमारा मन काम वासना से अभी तक भरा हुआ है हमारा मन, इसके लिए हम दुखी है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस में बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने भी फील की है। भाई तो जब हरिनाम जप करते हैं, कुछ नहीं तो कुछ दिमाग में ऐसा भागेगा, कुछ न कुछ ऐसा याद आएगा जो हरिनाम जप में हमारे लिए बाधा आ रहा है। हम जब हरिनाम जप करते हैं हमारे लिए बाधा आ रहा है, मतलब कुछ नहीं तो कुछ एक प्रॉब्लम हमारे दिमाग में घूमता ही रहता है, ऐसा 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 पेंडिकुलर की तरफ घूमता है ना, ऐसे 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 घूमते ही है। तो फास्ट फास्ट जो माइंड में क्या आ रहा है, हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, हमें कुछ पता नहीं, वो हमें ही पता है क्या आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है। लेकिन जब हरिनाम जप करते हैं, भगवान का हरे कृष्ण मंत्र, भगवान का कृष्ण का नाम लेते हैं, हरिनाम लेते हैं, जब करते हैं जब, तो हमारा केंद्रित क्या होना चाहिए, हमारा केंद्रित किस में होना चाहिए, हमारा फोकस किस में होना चाहिए, फोकस किस में होना चाहिए, फोकस जो किस में होना चाहिए, भगवान में, परमात्मा में होना चाहिए फोकस, और हरिनाम में, हमारे भक्ति में फोकस हरिनाम में होना चाहिए और परमात्मा में हमें केंद्रित करना चाहिए। लेकिन ये मैं बोल रहे हैं, लेकिन मैं खुद को ही मैं जरा जब ठीक से हो रहा है, जब हो रहा है, लेकिन मन किधर अलग जगह में ही, मन किधर और है। तो जब तो कर रहे हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, और मेरा मन तो किधर और ही है। हम हरिनाम जब तो करते हैं, नॉर्मली बोल रहे हैं, हरिनाम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हम हरिनाम जप करते हैं इस्कॉन में, हम जब तो कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन हम जो हमारे मन में कुछ और ही भाग रहे हैं। अरे कल क्या होएगा, इसने मुझे इज्जत क्यों नहीं दिया, इसने मुझे ये नहीं किया, इसने मेरा अपमान कर दिया। हमारा मन जो है इधर उधर भागते ही रहता है हमेशा। अभी का बात नहीं है, हमारा मन वैसा है कि हमारा मन जो है हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं। इसके लिए भगवान ने बोले चंचल ही मन कृष्ण, हमारा मन जो है एकदम चंचल है। प्रभु जी भी बता रहे थे कथा में, ये मूल कारण हमारा मन ही है। हमारे दुखी के कारण हम खुद ही है। हमारा जो दुख है, हमारे दुख के कारण हमारा मन ही है, हमारा मन ही है। देखो हम जो भक्ति करते, हरिनाम जब करते, ये ध्यान पूर्वक क्यों नहीं होते, ध्यान पूर्वक क्यों नहीं होता है। कुछ नहीं तो कुछ बाधा आता है, प्रॉब्लम आता है। कोई आवाज करेगा, जानबूझ के भी करेगा, कोई तो डिस्टर्बेंस करेगा, कोई डिस्टर्बेंस है जब के टाइम, हरिनाम जब के टाइम, चैंटिंग करते समय सब होता है। तो गुस्सा भी आता है हमें, क्या यार जब कर रहे बीच में आ गया, गुस्सा भी आता है। हुआ है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन हमारा फोकस किस में होना चाहिए, केंद्रित हरिनाम में और परमात्मा में। इसमें हमें केंद्रित करके हमें जप करना है, ध्यान पूर्वक जप, हरिनाम, चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र जो हम इस्कॉन में करते हैं, ठीक है। तो हमारा हरिनाम जप ऐसा होना चाहिए, ध्यान पूर्वक, कुछ सोचे बिना। देखो मेरा खुद का ही ध्यान पूर्वक नहीं है, दूसरे को बोल रहे हैं, नहीं नॉर्मली बता रहे हैं। अभी जो सत्संग में आते, सत्संग में भक्ति करते आते, कोई लोग 16 माला करते, प्रभु जी बता रहे थे, कोई लोग 16 माला करते, तो दीक्षा लिया, वो लोग तो करते 16 माला। लेकिन जिसको जो भक्ति में A to Z को जानता ही नहीं हो, भक्ति में कोई ABCD कोई इसको पता ही नहीं है भक्ति के बारे में, वो उससे सिर्फ 1 माला ही होएगा, या 2 माला होगा, या 4 माला होगा। फिर भी नहीं, ऐसा नहीं है, भक्ति में जानने वाले लोग भी है, इस्कॉन के बारे में जानने वाले लोग भी है, लेकिन वो लोग भी करते हैं। अभी जो दीक्षा लिया है उसको तो पता है, हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने 4 रेगुलेटिव नियम बनाए, 4 रूल्स इस्कॉन में, और 16 माला तो कंप्लीटली करना ही पड़ेगा, कंपलसरी। 16 राउंड्स कंपलसरी 16 राउंड्स इस्कॉन में करना ही पड़ेगा हरिनाम, जो हमें पता है, प्रभुपाद जी का नियम हमें पता है, हमारे गुरु का। तो हमें ये भक्ति में और कैसा आगे बढ़ना चाहिए, भक्ति में प्रगति कैसा करना चाहिए। देखो हमको लग रहा है ये दुनिया में जो
अहंकार दिखाते, जो घमंड दिखाते, जो बुरे हैं वो लोग अच्छे हैं। नहीं, देखो मैं एक बात बताते हैं, हमारे भक्ति में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, होएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं बनता है, कोई भी नहीं कर सकते भक्ति में बाधा। अगर वो करने का भी सोचेगा तो भगवान उसका ऐसा हालत करेंगे कि हमने सपने में भी उसका सोचा नहीं रहेगा क्या होएगा करके। तो भक्ति में हमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते, बाधा नहीं दे सकते, नहीं होगा भी नहीं ऐसा। तो वो तो ठीक है। तो हमारा जब जो है हरिनाम, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हम खुद के लिए कर रहे हैं, हमारे खुशी के लिए कर रहे हैं, भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं। कभी कभी हमें डाउट होता है किसके लिए कर रहे हैं जपा, क्या रीजन है? क्या हरिनाम करने से सब कुछ वापस आ जाते हैं? क्या हरिनाम करने से सब कुछ मिल जाता है? नहीं, ये अपेक्षा नहीं करना है। अपेक्षा, भक्ति में अपेक्षा नहीं करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन। हम भगवान से मांग रहे सब कुछ, सबका बात है, मेरा भी खुद का है, सबका ही, सबको ही बोल रहे हैं, मेरे को ही बोल रहे हैं। हम भगवान से सब कुछ मांग रहे हैं, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए, मेरे को कार चाहिए, मेरे को भी एक परिवार होना चाहिए, मेरे को भी शादी होना चाहिए। हमारी इच्छा अनुसार हम भगवान को, हमारी इच्छा अनुसार हम भगवान को प्रार्थना करते, हम भगवान को पूछते हैं, हम कृष्ण भक्ति करते। लेकिन ये गलत है। देखो प्रभु जी बताते, कर्मफल जो है ना, मैं उस दिन बताया था, उस दिन एक प्रभु जी बता रहे थे, मैं भी बताता है। तो कर्मफल जो है, कर्म का त्याग नहीं करना है हमें, कर्मफल त्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं करना है। प्रभु जी बता रहे थे, तो कर्म का त्याग नहीं करना है हमें, कर्म फल का त्याग करना है। और एक्सपेक्टेशन बोला जाए तो भगवान का इच्छा और हमारा इच्छा एक जैसा होना चाहिए। मतलब भगवान का खुशी, भगवान जो चाह रहे, अगर वो भी हम चाह रहे तो सेम है। नहीं, भगवान जो चाह रहे, मतलब भगवान का जो इच्छा है उसके अनुसार हमारा जीवन चल रहा है तो ठीक है, अच्छा है। हमारे अनुसार जीवन चल रहा है तो हम दुखी होएंगे, हमें दुख ही मिलेगा, नहीं, बरोबर है। हमें सुख नहीं मिलेगा, बरोबर नहीं, वो तो मिलेगा ही नहीं। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि भगवान जो चाह रहे मेरे जिंदगी में, कृष्ण जो चाह रहे, भगवान जो चाह रहे, हे भगवान आप जो चाहे वैसा मेरा जीवन चले, ऐसे हम सबको सोचना चाहिए। भगवान की हम भक्ति कर रहे, प्रभु जी वही बताते, भगवान जो चाह रहे, कृष्ण जो चाह रहे, हाँ वैसे हमारा जीवन चलना चाहिए। परमात्मा जो चाह रहे, कृष्ण जो चाह रहे, उसके अनुसार हमारा जीवन चलना चाहिए, ना कि हमारे अनुसार जीवन चलना चाहिए। हमारा भी इच्छा रहता है, देखो मनुष्य जो जीवन है, जो वो सब इच्छा से वो पैदा होते हैं। सबको इच्छा रहता है कुछ करने का, कोई डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, साइंटिस्ट बनने का, पुलिसमैन बनने का, मिलिट्री मैन बनने का, सब कुछ इच्छा रहता है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सब इच्छा तो रहता है। लेकिन ये सब इच्छा जो है ना, ये कुछ नहीं है, ये वेस्ट है। प्रभु जी बता दे, ये सब इच्छा वेस्ट है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन, भक्ति जीवन ही, उसमें जो इच्छा हम रखते हैं वही इच्छा सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्वपूरी है, सर्वपरे है। भक्ति में जो इच्छा हम रखते हैं, मेरे को भगवान का सेवा करना है, मेरे को कृष्ण का सेवा करना है, मुझे 56 भोग बनाना है, मुझे श्रृंगार, मुझे गौरारती, मुझे ये करना है, मुझे गौरताय का श्रृंगार दर्शन करना है, गौरताय का श्रृंगार करना है, जगन्नाथ जी का श्रृंगार करना है, राधा कृष्ण का सेवा करना है, लड्डू गोपाल का सेवा करना है, मेरे गुरु महाराज का सेवा करना है, वैष्णव का सेवा करना है, मुझे हरिनाम करना है, मुझे भागवतम पढ़ना है, मुझे कीर्तन करना है, मुझे भगवान के लिए प्रसाद बनाना है। ये सब देखो हमारे प्रभु जी वही बताते हैं, हाँ कथा में, कि ये सब, ये वाला जो इच्छा है, यही इच्छा हमारे लिए सबसे बड़ा है, कृष्ण भक्ति। बाकी कौन सा भी इच्छा हमें दुखी करेगा, बाकी कौन सा भी इच्छा हो वो हमें दुखी करेगा, उससे हमें सुख नहीं मिलेगा, उससे हमें केवल और केवल दुख ही मिलने वाले हैं, ओनली प्रॉब्लम्स, सुख नहीं मिलेगा। लेकिन जो भगवान का भक्ति करता है उसमें हमें एकदम, मैं तो 100% गारंटी बोलते हैं, उसमें हमें जरूर सुख मिलेगा। ये भौतिक जीवन जो कचड़ा है ना, भौतिक जीवन के जो संबंध, भौतिक जीवन के जो ये है, उसमें केवल और केवल दुख है, दुख है बस। आध्यात्मिक भक्तिमय जीवन आनंदमय है, भक्ति जीवन तो बहुत ही आनंद है,
वो तो सच्ची में बोला जाए तो वही आनंद है, भक्ति जीवन। लेकिन हमारे मन में तो अभी भी काम से भरा हुआ है। हम अभी तक इतने कृष्ण भक्ति में, हम इस्कॉन में तो भक्ति तो कर रहे हैं, इस्कॉन में जुड़े हैं, लेकिन हम कृष्ण भक्ति में इतने भी हम अंदर ने डीप लेने गए। हमको ये बड़े हरिदास ठाकुर नहीं है, नरोत्तम दास ठाकुर नहीं है, हाँ, हमको ये बड़े गुरु महाराज नहीं है, हमको ये बड़े प्रभुपाद नहीं है, बरोबर। तो हमारा भक्ति, हम लोग हमारा भक्ति समझ रहे हैं, तो हमें हमारा प्रयास, हमारा भक्ति तो रूटीन करना ही होगा। देखो, जो लाखों में अरबों करोड़ों में जिसको नहीं मिला है ना, वो हमें मिला है, हम सबको मिला है। यही बड़ा दौलत है भक्ति, कृष्ण भक्ति, वैष्णव संघ, भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा। ये हमें जो मिला है ना, लाखों अरबों में किसी को भी नहीं मिला है जो हमें मिला है। हम कितने बड़े भाग्यशाली। अरे इस दुनिया में बड़ा पैसा वाला रहेगा तो क्या हुआ, पैसा वाला रहेगा तो क्या हुआ, पैसा रह के क्या फायदा, भाड़ में गया पैसा। पैसा रहेगा तो क्या होता है, अहंकार रहता है, घमंड दिखाएगा। लेकिन भगवान उसके लिए साथ में ट्रीटमेंट भी, भगवान जो है उसके लिए साथ में ट्रीटमेंट भी रखते हैं अलग से। अच्छा, ये तो घमंड दिखा रहे हैं, अब इसको तो पूरा छीनना ही पड़ेगा। भगवान जो है, जो अहंकार दिखाते हैं, लेकिन हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं खुश रहे। अरे दुनिया में जो गलत कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, जो अहंकार दिखाते, घमंड दिखाते, पैसे जो नॉर्मली बोल रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो पैसे वाले, वो लोग तो मौज में है, वो लोग तो गलत करके भी खुश है। हम लोग तो भक्ति कर रहे हैं, हम लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग तो भक्ति कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं खुश रहे हमेशा। प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, श्रील प्रभुपाद ने, हमारे इस्कॉन के गुरु हमारे प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, चैंट हरे कृष्णा महामंत्रा एंड बी हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी। मतलब कृष्ण का नाम लो और हमेशा खुश रहो। कोई भी एक आदमी भी तुम्हारा बाल उखाड़ नहीं पाएगा, बोलते हैं आप लोग को, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकते। अरे भक्ति में जो आ गया ना, जो कृष्ण का हाथ थाम लिया ना, कृष्ण उसे जन्मों जन्मांतर तक नहीं छोड़ेंगे, जन्मों जन्मांतर तक, उसके मृत्यु दम तक, मरते दम तक उसे उसका साथ और साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं बोलते हैं भक्ति में जो आ गया ना, सच्ची बोलते हम सब भक्ति में है, मैं भी, आप भी, हम सब भक्ति में है, बड़े भाग्यशाली से कृष्ण भक्ति में मिला, इस्कॉन मिला है, वैष्णव संघ मिला है। तो मैं बोलता है जो कृष्ण भक्ति इसको मिल गया, जो आ गया ना, कोई भी अगर जो भक्ति कर रहा है ना, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, इस्कॉन में है, जो वैष्णव संघ से जुड़ा हुआ है, जो मैं भी है और आप भी जुड़े हुए हैं, नॉर्मली बोल रहे हैं। तो देखो, जो भगवान का हाथ थाम लिया, जिसने भगवान का हाथ थाम लिया, एक पर नहीं मार सकता है, एक पंछी भी पर नहीं मार सकता है, एक आदमी भी भक्ति में आपको हिला तक नहीं सकता है। भक्ति में, कृष्ण भक्ति में और हरि नाम में, वैष्णव संघ में इतना पावर है। सच्ची बात है, रियलिटी है, सच है। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस्कॉन, कृष्ण भक्ति, हरि नाम, वैष्णव संघ, ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण भक्ति, हरि नाम, अगर इसमें आप आ गए ना, इसमें आपको कोई भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसमें आपको कोई भी हिला के नहीं रख सकते, कोई भी आपको कुछ उखाड़ नहीं सकते। मैं बता रहा आपको, क्योंकि ऐसा विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास भगवान के ऊपर। भगवान मेरे साथ है, कृष्ण मेरा साथ देंगे, भगवान मेरा साथ देंगे, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते है। ऐसा दृढ़ विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, और भगवान के प्रति भी विश्वास होना चाहिए, भगवान के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए। तो यही हमारा भक्ति, यही हमारा कहलाया जाए, यही हमारा असली भक्ति है। अगर हम भगवान के ऊपर विश्वास छोड़ के दुनिया के ऊपर विश्वास करेंगे, तो दुनिया तो हमें दुख ही देगा। दुनिया से कोई मतलब नहीं हमें सिर्फ हमारा भक्ति से मतलब है, कृष्ण भक्ति से मतलब है, इस्कॉन से मतलब है, इस्कॉन से मतलब है, वैष्णव संघ से मतलब है। दुनिया गया भाड़ में। लेकिन हमारा ये भी प्रयास होना चाहिए कि उनको भी हम कृष्ण भक्ति में लाए। प्रभुपाद जी के बारे में बताए, प्रभुपाद जी ने ऐसे सब इस्कॉन बनाया है, भगवत गीता का वितरण करे, हरि नाम के बारे में उनको बताए, इस्कॉन में लाए, उनको भी इस्कॉन में डिवोटी बनाए, उनको भी कृष्ण भक्ति उन्हें भी लाए। हाँ, प्रभुपाद जी के बुक्स उन्हें पढ़ने को बोले। हाँ, यही हमारा सेवा है। उसको छोड़ के हम बाकी सब कुछ कर रहे, हमारा काम नहीं, वो तो ठीक है, काम वासना तो सबके अंदर है। आजकल तो कुत्ते के अंदर भी है काम वासना, कुत्ते के अंदर भी आ गया। वही हम इंसानों का जीवन, हम मनुष्य का जीवन, ह्यूमन लाइफ, और कुत्ते का जीवन में क्या फर्क है?
कुत्ता भी खाता है, पीता है, सोता है, बच्चा पैदा करता है। इंसान भी खाता है, पीता है, सोता है, बच्चा पैदा करता है। यही है, दो ही डिफरेंस है। तो इंसान में और कुत्ते में क्या फ़र्क है? एक ही है। लेकिन इंसान में एक फ़र्क है, इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो कृष्ण का भक्ति कर सकता है, उससे वो मनुष्य जीव से वो भक्ति कर सकता है, परमात्मा को जान सकता है। एक ही फ़र्क है बस, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है, बाकी सब एक ही। कुत्ते में और इंसान में, कुत्ते में और मनुष्य में क्या फ़र्क है? एक ही फ़र्क है, मनुष्य भक्ति कर सकता है, मनुष्य सब कुछ कर सकता है, वो कुत्ता नहीं कर सकता। बरोबर? बाकी तुम कुत्ते का जिंदगी से थोड़ा जी रहे। हाँ, कुत्ता जो काम वस न करते वो भी हम कर रहे हैं। कुत्ता बच्चा पैदा कर रहा है, हम भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। कुत्ता खा रहा है, हम भी खा रहे हैं। कुत्ता सो रहा है, हम भी सो रहे हैं। लेकिन हम में एक ही फ़र्क है, हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान का भक्ति कर रहे हैं, हम हरि नाम ले रहे हैं। यही फ़र्क है, और कुछ फ़र्क नहीं है। और क्या है? और मनुष्य जीवन में तो बाकी सब हमें मिल रहा है भगवान की कृपा से। और क्या चाहिए हमें? भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण भक्ति। मनुष्य जीवन में ये कृष्ण भक्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा, हरिनाम, यही एकदम सर्वश्रेष्ठ है बोला जाए तो। सच्ची में अरबों करबों में जो जिसको नहीं मिला है ना, वो हमें मिला है सच्ची में, भक्ति। और ये यही सबसे बड़ा दौलत है, भक्ति। ये कृष्ण भक्ति सबसे बड़ा दौलत है बोला जाए तो। और कुछ नहीं है दौलत, बाकी का दौलत सब भाड़ में गया। बाकी का जो पैसा जो है ना, दौलत, पैसे वाला दौलत है, वो कुछ नहीं है, उससे हमें दुखी हो रहे। असली दौलत क्या है? कृष्ण भक्ति, ये हमारा असली दौलत है। और कुछ नहीं है दौलत, बाकी परिवार भी कुछ दौलत नहीं है। कृष्ण भक्ति असली दौलत है। परिवार भी क्या हमें दुखी देगा? परिवार से वो सुख मिल रहा है? नहीं, कभी कभी मिलता है, कभी आनंद रहेगा, कभी दुखी रहेगा, लेकिन परिवार भी हमें दुखी देगा। लेकिन कृष्ण भक्ति, वैष्णव संघ, ये हरिनाम हमें कभी दुख नहीं देगा, हमें कभी दुख नहीं देगा, क्योंकि ये सर्वपूर्ण परे है, ये सर्वश्रेष्ठ है, यही असली आनंद है। कृष्ण भक्ति असली आनंद है, रियल हैप्पीनेस है। इसके लिए तो प्रभुपाद जी हमारे गुरु ने बोले, चैंट हरे कृष्णा महामंत्रा हरिनाम एंड बी हैप्पी। भक्ति में खुश रहो। अब कृष्ण भक्ति में खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रहो। प्रभु जी बता दे, अगर आपको मंचूरियन खाना है तो भोग लगा के खाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ, वो भी अच्छा है। मतलब हमारा जो एक्टिविटी है और भगवान का जो है, हमसे उनसे कनेक्ट करना है। हमारा कार्य और भगवान का जो ये है, उससे कनेक्ट करना है। बरोबर? हमारा जो कार्य है, हमारा सेवा और भगवान की इच्छाओं से हमें कनेक्ट करना है, यही प्रभु जी बताते हैं, कनेक्ट करना है। तो वही हम असली भक्ति हम कर रहे हैं, हम कहला सकते हैं। बाकी मैं भी बड़ा हरिदास ठाकुर नहीं है, मैं खुद को बोलेगा तो मैं बड़ा हरिदास ठाकुर नहीं है, मैं बोल रहा है बस आपको। मैं मेरे गुरु महाराज, मैं मेरे शिष्य, मेरे गुरुदेव, मेरे शिष्य गुरु से मैं सुना है, वही मैं आपको बोल रहा है। मेरे शिक्षा गुरु से मैं जो सुना है, कथा में, भागवतम में, भगवत गीता में जो भी सुना हुआ, वो मैं आपको बता रहा है। बाकी मैं कोई बड़ा आचार्य, मैं बड़ा वैष्णव आचार्य नहीं है। मेरे से बड़े जो है वैष्णव आचार्य कौन है? हमारे प्रभुपाद जी, हाँ, और हमारे शिक्षा गुरु, हमारे गुरु महाराज, वही है वैष्णव आचार्य है सच्ची में, वैष्णव आचार्य। हाँ, तो भगवान का भक्ति देखो, कृष्ण भक्ति कोई खेल नहीं सच्ची में बोला जाए तो। कृष्ण भक्ति इज नॉट अ गेम। बरोबर? कृष्ण भक्ति कोई खेल नहीं है, नॉट अ गेम। अगर हमें खेल लग रहा है ना भक्ति, खेल लग रहा है ना भक्ति, तो हम ठीक से भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसे हम समझ सकते। खुद को ही बोल रहे हैं, मैं खुद को ही बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ है। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण भक्ति सच्ची में बोल रहे हैं, यही दौलत है, यही हमारा शौहरत है, यही असली आनंद है। इस्कॉन, कृष्ण भक्ति, वैष्णव संघ, जो ब्यूटीफुल है, सच्ची में सुंदर है एकदम, और कुछ बड़ा नहीं है इसमें, ठीक है? और इससे बड़ा कुछ बड़ा नहीं है भक्ति के सिवाय, ठीक है? कृष्ण भक्ति के सिवाय कुछ बड़ा नहीं है इस दुनिया में और कुछ, ठीक है? ठीक है, मैं यही स्टॉप करते हैं।
हरे कृष्णा, हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हाँ, और संडे को जो है नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है 10 तारीख को, ठीक है। तो हमें भक्ति में सेटिस्फैक्शन चाहिए ना, सेटिस्फैक्शन, हम सेटिस्फाइड हुए भक्ति में, तो हमें हरिनाम जब कंटिन्यूली करना चाहिए। यही हमारे प्रभु जी, हमारे गुरु महाराज भी, मेरे दीक्षा गुरु भी